चलो साथियों, आप वो टीचिंग मास्टर के साथ, और इसमें पार्ट 4 हो गए। पार्ट 5 जो पार्ट 5 है, भौतिक विज्ञान का पार्ट 1 ही चल रहा है। ये थोड़ा विस्तृत है क्योंकि इसकी भाषा थोड़ी सी बड़ी है, तो इसे समझते हैं। इसमें अब ये चल रहा है अवतल दर्पण में जब वस्तु मुख्य फोकस है तथा ध्रुव पी के बीच में होने पर। ये यहाँ तक पिछली वीडियो में हो गया था पार्ट 4 में। अब 5 में से आगे चलाते हैं। तो इसमें क्या है, ये चित्र अवतल दर्पण का। इसमें कलई उभरे हुए तल पर की जाती है और दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन होता है। इसमें वस्तु मुख्य फोकस एफ तथा ध्रुव पी के बीच में है। इसमें वस्तु मुख्य फोकस एफ तथा ध्रुव पी के बीच में है। तो इसमें क्या करेंगे, वस्तु ए बी जब वस्तु से चलने वाली कुछ प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती हैं। कुछ किरणें तिरछी जाती हैं तथा उसी माध्यम में वापस होकर वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरती हैं, और ये आपस में कहीं पर भी नहीं मिलती। लेकिन इन्हें काल्पनिक रूप में पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ये ए डैश बिंदु पर मिलती है। अतः ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब सीधा वास्तविक आभासी तथा वस्तु से बड़ा बनता है। यही चीज लिखिए, समझ आ गया? लिखिए तो जब वस्तु मुख्य फोकस एफ तथा ध्रुव के बीच में रखी वस्तु मुख्य फोकस एफ तथा फोकस एफ तथा ध्रुव पी के बीच में हो तो वस्तु से कुछ आपतित किरणें, तब वस्तु से कुछ आपतित किरणें आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती है तथा कुछ जो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस एफ से होकर ब्रैकेट में लिख दिया है सर। मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती है। अगर ये छोटा दिख रहा है तो आप स्क्रॉल करके इसे बड़ा कर सकते हैं, ऐसे करके यूं ऐसे कीजिए स्क्रीन पे और ये आपको बड़ा दिखने का लगेगा, और समय लग रहा है तो इसे स्पीड में भी देख सकते हैं। मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती हैं तथा कुछ आपतित किरणें तिरछी जाती हैं या तिरछी आपतित होती हैं आपतित परावर्तन उसी माध्यम में वापस होती हैं। परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरती हैं। वापस वक्रता केंद्र सी से गुजरती हैं होकर गुजरती हैं जो एक दूसरे से नहीं होती हैं, जो एक दूसरे से कहीं नहीं मिलती। लेकिन इन्हें काल्पनिक रूप में पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ये ए डैश बिंदु पर मिलती हैं।
बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। पता ना है, प्रतीत होते हैं बस। ए डैश बिंदु पर मिलती प्रतीत होती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तब वस्तु का प्रतिबिंब, अतः वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ लिख लीजिए। अतः वस्तु का प्रतिबिंब, सीधा आभासी, प्रतिबिंब सीधा आभासी तब वस्तु आभासी से बड़ा तथा वस्तु से बड़ा, बनता है। तथा वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे बनता है। बड़ा वस्तु से बड़ा दर्पण के पीछे बनता है। पीछे बनता है। चलो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसे दोबारा रिवाइज करके भी देख सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो आगे देखते हैं। जैसे आपने इसमें अभी लिखवा दर्पण के पीछे बनता है, हाँ, तो इसमें जो पहले लिखवानी इनमें लिखना जरूरी है कि दर्पण के आगे बनता है, वो जरूरी नहीं है कोई, पर लेकिन ये विकल्प में आ जाता है। विकल्प में आ जाता है कभी कभी कि दर्पण के आगे बन रहा है या पीछे बन रहा है, तो वो चीज क्लियर हो जाएगी उससे। ठीक है ना। अब अगली हेडिंग डालेंगे, जब वस्तु अगली हेडिंग है लेकिन नंबर 1 है उत्तल दर्पण के लिए। उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण दर्पण में, उत्तल दर्पण में जब वस्तु, उत्तल दर्पण में जब वस्तु कहाँ पे ये हेडिंग? उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत पर हो या अनंत पर होने पर, अनंत पर हो। ठीक है, तो इसका चित्र बना लीजिए। तो ये कलाई उभरे हुए पे होगी, दबे हुए पे होगी उत्तल में, दबे हुए तो दबे हुए में कली होगी, तो वो कौन सा बनेगा? उत्तल। उत्तल। तो ये इसकी क्या हुई है, लिसन बताइए क्या हुआ है? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, वेरी गुड, मुख्य अक्ष। और ये मिरर है तो एम, और यहाँ पे पी, परावर्तक तल का मध्य बिंदु, और ये क्या हो गया इसका एफ, और ये से बढ़ाई कर लीजिए सी। ठीक है। तो जब वस्तु अनंत पर होती है, वस्तु कहाँ पे होती है? अनंत पे। मान चलो वस्तु यहाँ पे है ए और बी, जब वस्तु अनंत पर होती है तो अनंत दूरी से चलने वाली, इधर देखो, स्टॉप, आगे देखिए। जब वस्तु अनंत दूरी पर होती है, अनंत दूरी से आने वाली प्रकाश किरणें, अनंत दूरी से आने वाली प्रकाश किरणें, अनंत दूरी से आने वाली प्रकाश किरणें, अनंत दूरी से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती है, मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। परावर्तन के पश्चात क्या होता है? बिखर जाती हैं। बिखर जाती हैं, परावर्तन के पश्चात बिखर जाती हैं, बिखर जाती हैं, परावर्तन के पश्चात, बिखर जाती हैं। लेकिन इन्हें काल्पनिक रूप में पीछे की ओर बढ़ाया जाए, लेकिन इन्हें काल्पनिक रूप में पीछे की ओर बढ़ाया जाए, लेकिन इन्हें काल्पनिक रूप में पीछे की ओर बढ़ाया जाए। तो ये मुख्य फोकस एफ, मुख्य फोकस, कहाँ से यहाँ कहाँ? यानी कहने का मतलब है कि जो जैसे कि अब ये है, ये देखो ये ऐसे है, ठीक है, परावर्तन वैसे ही यहाँ से हो रहा है, लेकिन जो गोली दर्पण बन रहा है, अगर इसे घुमाएंगे तो घूमेगा तो यही हुई कि मतलब यूं करके फिर दोबारा यूं घूमेगा। गोली दर्पण तो ऐसे ही बनेगा ना, यस सर। तो ऐसे ही बनेगा। तो ये एफ और सी, ये मैंने इंडिकेशन कर दिया आपके लिए वस्तु के लिए, लेकिन होगा ये एफ और सी इधर। समझ आ गया? यस सर। यानी जब अगर उत्तल में एफ सी इधर होगा, हाँ, यानी अगर ये ऐसे है तो घूमेगा कैसे? तब- गोली दर्पण कैसे बनेगा? यस सर। तो वो अंदर ही तो बनेगा, तो वक्रता केंद्र सी और वो उधर ही तो जाएंगे। अब क्लियर हुई चीज? Yes, तो इधर न लिख के कहाँ लिखेंगे? आगे इधर। इसीलिए लिख दिया था कि ये क्लियर हो जाए आपको बात कि गोली दर्पण गोला जब बनेगा तो उसके अंदर में ही केंद्र बनता है, सेंटर, बाहर नहीं बना सकते उसे। ठीक है। यस सर, समझ गए। चलो ये क्लियर हो गया। तो अब इसमें अनंत दूरी से आने वाली प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के
समांतर होती हैं, परावर्तन के पश्चात वे बिखर जाती बिखर जाती हैं। हैं। लेकिन काल्पनिक रूप में इन्हें पीछे की ओर बढ़ाया जाए, लेकिन काल्पनिक रूप में इन्हें पीछे की ओर पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो मुख्य फोकस एफ पर तो ये मुख्य काटती फोकस हैं। एफ पर एक दूसरे को काटती हैं। अतः वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु का प्रतिबिंब आभासी आभासी और सीधा वस्तु से अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का, आतंक क्यों एफ पे बने वो बिंदु आकार का ही बनता है। क्लियर हुआ? यस सर, स्पष्ट है? यस सर। चलो तो इसे लिख लीजिए। ए जब वस्तु अनंत पर हो तो अनंत से आने वाली कुछ प्रकाश करने प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती है। मुख्य अक्ष के समांतर होती है। परावर्तन के पश्चात ये बिखर जाती हैं। सर ऐसे लिख सकते हैं, अनंत से आपतित प्रकाश किरणें। हाँ, ऐसे लिख सकते हैं। अनंत से आपतित प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। परावर्तन के पश्चात ये बिखर जाती हैं। आपतित कुछ किरणें, कुछ नहीं, सभी समांतर होंगे अनंत वैसे तो, अच्छा चाहे अवतल का हो चाहे उत्तल का हो। परावर्तन के पश्चात ये बिखर जाती हैं। लेकिन इन्हें काल्पनिक रूप में पीछे की ओर बढ़ाया जाए। पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो काल्पनिक रूप में पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ये मुख्य फोकस एफ पर काटती हैं। अतः वस्तु का प्रतिबिंब सीधा आभासी बिंदु आकार का। अतः वस्तु का प्रतिबिंब सीधा आभासी तथा वस्तु से अत्यधिक छोटा, ना सर, बिंदु आकार, अत्यधिक छोटा अर्थात बिंदु आकार का बनता है। बिंदु आकार का बनता है। और ये भी पता है बिंदु आकार के प्रतिबिंब का क्या होता है, सीधा या उल्टे होने का कोई अर्थ नहीं रहता है। तो ये क्लियर हो गया होगा। उत्तल दर्पण में जब कोई वस्तु अनंत पर होती है तो अनंत दूरी से आने वाली आपतित किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती है। परावर्तन के पश्चात वे बिखर जाती हैं। लेकिन काल्पनिक रूप में पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ये मुख्य फोकस एफ पर काटती हैं। अतः वस्तु का प्रतिबिंब सीधा आभासी तथा बिंदु आकार वस्तु से अत्यधिक छोटा बिंदु आकार का बनता है। और बिंदु आकार के प्रतिबिंब का उल्टा या सीधे होने का कोई अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है। और जैसे कि जहाँ से परावर्तन हो रहा है, परावर्तन इधर ही हो रहा है, लेकिन ये बनना पीछे, तो ये क्या हो जाएगा, दर्पण के पीछे। और वैसे भी डैश डैश करके ज्यादातर पीछे ही बन रहा है। ठीक है ना। चलो आगे चलो। अब है उत्तल दर्पण में जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव पी के बीच होने पर, तो उत्तल दर्पण में कलई कहाँ पे करें, बाहर के अंदर, दबे हुए भाग पर कलई के दिया जाए, उभरे हुए भाग से प्रकाश का
परावर्तन हो तो क्या होगा? उत्तल उत्तल दर्पण होगा। ये क्या हो गई? कलई। मुख्य अक्ष। ये है मिरर, ये पी पोल ध्रुव, ये एफ हो जाएगी फोकस, और यहाँ सी मान लीजिए वक्रता केंद्र। ठीक है। और वस्तु का रखिए अनंत तथा पी के बीच में, अनंत तथा पी के बीच, मतलब यहाँ पे मान लो वस्तु को। ठीक है। ये मान लीजिए ए और बी। तो क्या होगा कि अनंत तथा ध्रुव पी के बीच में रखी वस्तु से आने वाली कुछ प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। कुछ किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। कहाँ पे कैसे होती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर। परावर्तन के पश्चात वो बिखर जाती हैं। परावर्तन के पश्चात वो बिखर जाती हैं। तथा कुछ किरणें तिरछी आती हैं। तथा कुछ किरणें तिरछी आती हैं और उसी माध्यम में वापस चली जाती हैं। ठीक है। ऐसे कर लो सीधा थोड़ा सा, ऐसे परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में चली जाती हैं, लेकिन इन्हें काल्पनिक रूप में पीछे की ओर बढ़ाया जाए। एक दूसरे पर एफ बिंदु पर मिल जाती हैं। लेकिन इन्हें काल्पनिक रूप में पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ये मुख्य फोकस एफ तथा सब में कोई गड़बड़ी हो। चलो अब ये आ गया यहाँ ए, ये और ये, तथा इन्हें काल्पनिक रूप में पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ये मुख्य वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरती हैं। वक्रता केंद्र सी से होकर जो एक एफ से और एक सी से, हाँ, जो एक दूसरे को ए डैश बिंदु पर काटती हैं। अतः ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब। अतः ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब। अतः ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, सीधा छोटा तथा वस्तु से अत्यधिक छोटा, वस्तु से छोटा बनता है। अत्यधिक तो फोकस पे बनता है, ये फोकस से थोड़ा इधर आ गया, वस्तु से छोटा बनता है। समझ आ गया? यानी अनंत तथा ध्रुव पी के बीच में रखी वस्तु, अनंत तथा ध्रुव पी के बीच में रखी वस्तु से आने वाली कुछ प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, जो परावर्तन के पश्चात बिखर जाती हैं। लेकिन इन्हें काल्पनिक रूप में पीछे की ओर बढ़ाया जाए। तो ये मुख्य फोकस एफ से होकर गुजरती हैं। लेकिन कुछ किरणें तिरछी जाती हैं जो उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। लेकिन इन्हें काल्पनिक रूप में पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ये वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरती हैं, जो एक दूसरे को ए डैश बिंदु पर काटती हैं। अतः वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश सीधा आभासी तथा वस्तु से छोटा बनता है। क्लियर है? चलो लिखिए इसी को। जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव पी के बीच होती है तो वस्तु से आने वाली कुछ प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। कि समांतर आपतित होती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती हैं या आती हैं? समांतर आपतित होती हैं। परावर्तन के पश्चात ये बिखर जाती हैं। लेकिन इन्हें काल्पनिक रूप में पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ये मुख्य फोकस एफ से गुजरती है। मुख्य फोकस एफ से
कुछ गुजरती हैं प्रकाश किरणें तिरछी तथा कुछ प्रकाश किरणें तिरछी तिरछी आपतित होती हैं, आपतित होती हैं, तिरछी आपतित होती हैं, आपतित होती हैं। परावर्तन तिरछी आपतित होती हैं, परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस जाती हैं, लौट जाती हैं, वापस जाती हैं। लेकिन इन्हें काल्पनिक रूप में, लेकिन इन्हें काल्पनिक रूप में पीछे की ओर बढ़ाया जाए, पीछे की ओर बढ़ाया जाए तो ये वक्रता केंद्र सी, वक्रता केंद्र सी से होकर, चलो यहाँ लिख देता हूँ, वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरती हैं, कैसा काटती है, गुजरती है। अतः ये एक दूसरे को ए डैश बिंदु पर काटती है, ए डैश बिंदु पर काटती है। अतः वस्तु का प्रतिबिंब आवासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। क्लियर है? यानी कुछ किरणें मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, परावर्तन के पश्चात बिखर जाती हैं, लेकिन इन्हें काल्पनिक रूप में पीछे बढ़ाया है तो मुख्य फोकस से गुजरती हैं। कुछ किरणें तिरछी आती हैं जो उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, लेकिन इन्हें काल्पनिक रूप में पीछे बढ़ाया है तो मुख्य वक्रता केंद्र सी से होकर गुजरती हैं। ये दोनों एक दूसरे को ए डैश बिंदु पर काटती हैं। अतः वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश, यहाँ लिखा है नहीं लिखा है? वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ लिख रहे, लिख देना, वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश आवासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। ओके साथियों, क्लियर है? अगर ये आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार की वीडियो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपको मिलते रहेंगे। कल न्यूमेरिकल चलेंगे, इसमें पूरा A to Z आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट मतलब पार्ट 6 में आपको पूरा कम्प्लीटली जो है कि न्यूमेरिकल के बारे में बताया जाएगा। थैंक यू गाइज।